बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी पकौड़े बनाने की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रीट स्टाइल ये क्रिस्पी पकौड़े हम बनाकर तैयार करेंगे और एक ऐसी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसे आपने एक बार फॉलो कर लिया तो हर बार पकौड़े बनाते वक्त उस टिप को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 अदद आलू ले लिए हैं और इसको अच्छे से धोने के बाद अब हम इसको सबसे पहले छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको सबसे पहले स्लाइस में कट करेंगे। और स्लाइस में कट करने के बाद मैं इसको बारीक फिंगर शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे आलू की कटिंग कर ली है। एक अदद प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ का, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे स्लाइस में। 2 अदद हरी मिर्चों को भी हम बारीक कट कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको भी हम बारीक कट कर लेंगे। अब हम एक बोल ले लेते हैं और कटिंग की हुई चीज़ों को इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले आलू को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है पालक और ये फ्रीज़ हुई हुई पालक है। मैं हमेशा जब भी ताज़ा पालक लेकर आती हूँ तो उसे काट कर फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मैं उसको देर तक इस्तेमाल कर सकूँ। मैंने तकरीबन हाफ़ बंच पालक का डाला है बारीक काट कर और यहाँ पर सारी सब्जियाँ कटी हुई डाली हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मिर्चों को और नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, आप इसकी जगह अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। 4 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड किया है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल। गरम ऑयल मैंने यहाँ पर डाला है और क्यों डाला है मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने गरम ऑयल के डाले हैं और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को बेसन की कोटिंग कर देनी है। और जब सारी सब्जियां बेसन के अंदर इस तरह से कंबाइन हो जाएं और पतली सी बेसन की लेयर आ जाए तो हमारा मिक्सचर पकौड़ों का तैयार है। यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके यहाँ पर पकौड़ों को ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने एक साइड से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है पकौड़ों को और 1 से 2 मिनट ही हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आने पर हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पर पकौड़ों को कभी भी मत फ्राई करें, उससे पकौड़े जो हैं ऊपर से तो सुर्ख हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से डाल देंगे और इसको भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कड़क बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, देखने में और खाने में तो बहुत ही लाजवाब हैं। इसको हमने क्रिस्पी करने के लिए जो टिप का इस्तेमाल किया है वो है ऑयल का। गरम गरम ऑयल, जब भी आप कोई भी पकौड़े की डिश बनाएं तो आप उसके अंदर गरम ऑयल के 1 या 2 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करें। उससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।